इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। कल की छुट्टी के बाद परसों जब मार्केट खुलेगा तो परसों एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगी, कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, इन लेवल्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि मार्केट, जाहिर सी बात है कल छुट्टी है, परसों एक्सपायरी के दिन खुलेगा। तो एक्सपायरी के दिन कैसा मार्केट का बिहेवियर रह सकता है, किस तरीके का प्राइस एक्शन रह सकता है, क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगी या फिर मार्केट बाउंस बैक दिखाएगा। तो ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, मैंने सुबह मार्केट एट 11 का वीडियो डाला था, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को का मेरे पास कॉल आया रिगार्डिंग माय हेल्थ इशू। उनको लग रहा था कि जो जिस तरीके की मेरी आवाज़ थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे को फ्लू हो रखा है, उसकी वजह से मेरा गला बैठा हुआ है और आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी सी निकल रही है। तो उनको लगा मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरे को सिर्फ फ्लू है, तो आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग मेरे को थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया, कॉल करके पूछा मेरा हाल-चाल, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को सिर्फ़ फ्लू है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से। और प्लस ये 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा काम था, घर में भी, ऑफ़िस में भी, उसकी वजह से भी कह सकते हैं थोड़ा-सा टायर्डनेस है। तो हो सकता है 1-2 दिन में वो टायर्डनेस ख़त्म हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक सब कुछ फ्रेश फ़ील करेंगे। बट बात कर लेते हैं मार्केट की। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आप 17,600 की पुट लेके काम कर सकते हो और उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला लोगों को। इवन 17,700 की पुट में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला था, क्योंकि जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था उस टाइम मार्केट अराउंड 17,750 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से ही इसने ऑलमोस्ट ये पूरा वन वे ये गिरा, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो करीब करीब 80 पॉइंट का ये फॉल था। उसके बाद थोड़ा साइडवेज चला गया और एंड ऑफ द डे भी डे लो पे जाके बंद हुआ है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि जो मार्केट एट 11 का व्यू होता है, उसमें हम अपनी पोज़ीशन नहीं बनाते। तो देखो, मैं हमेशा पोज़ीशन दिखाना पसंद करता हूँ, मैं प्रॉफ़िट और लॉस दिखाना पसंद नहीं करता। बट पोज़ीशंस आप ज़रूर देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, 40,700 की पुट, 40,800 की पुट, 41,000 की पुट, 41,300 की पुट, 17,300, 400, 17,500, 17,600 और 17,700 की पुट है। 17,500, 17,600, 17,700 की पुट में काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट मिला यहाँ पे और 41,000 और 41,300 के में काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट मिला। ये इनमें ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि करीब-करीब बहुत ही लिटिल बिट प्रॉफ़िट है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन मान के चल सकते हो ये ऑप्शंस में, ठीक है? ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। प्रॉफ़िट दिखाना मैं और लॉस दिखाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके पीछे का एक रीज़न है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे प्रॉफ़िट या लॉस देख के मेरे वीडियो को देखें, क्योंकि फिर आपका होप, आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा उसी के साथ मैच करेंगी। आपको लगेगा कि चलो, इन्होंने अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफ़िट कमाया है, तो मैं भी कल इनका मार्केट एट 11 का वीडियो देख के और वहाँ से मैं उस चीज़ को फ़ॉलो करूँगा। और ब्लाइंडली फ़ॉलो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ या शॉर्ट पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई करिए, अपना व्यू लगाइए कि क्या मेरे व्यू के साथ इनका व्यू मैच कर रहा है। अगर आपका व्यू मैच करेगा तो आप चीज़ों को सीखोगे, और जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं, तब तक आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल हो नहीं सकते, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपका जो नॉर्मली ट्रेडिंग करने का स्टाइल ये होता है कि आप मार्केट खोला, कॉल और पुट में किसी में भी आपने पोजीशन बना ली, प्रॉफिट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लॉस हो गया तो उसको कैरी फॉरवर्ड लेके चले जाते हैं ज़्यादातर लोग, फिर वो लॉस बड़ा लॉस हो जाता है। और आपके केस में क्या होगा, ज़्यादातर टाइम आप बहुत छोटे-छोटे प्रॉफ़िट के लिए डील करते हो, तो मल्टीपल ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आप कभी प्रॉफ़िट ठीक-ठाक कमा लेते हो, बट ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आप लॉस में आ जाते हो। तो थोड़ा-सा इन हैबिट को अगर आप चेंज करोगे तो डेफ़िनेटली आप एक ट्रेडर बन पाओगे। दूसरी चीज़ है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है। मैं 1:4, 1:5 के हिसाब से ही काम करता हूँ। तो मैं हमेशा अपॉर्च्युनिटी ढूँढता हूँ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन थोड़े से सस्ते मिलते हैं और अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है तो मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आज के एक्सपेक्टेशंस ये था कि मेरे को एक्सपेक्टेशंस था कि निफ्टी अराउंड 120 से लेकर 150 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है, बट वो 80 से 90 पॉइंट गिरा।
कह सकते हैं टॉप से, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऑलमोस्ट टॉप पे ही शॉर्ट किया था तो मेरे को एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल गया। बट जिन लोगों ने यहाँ पे भी शॉर्ट किया था उनको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो व्यू के साथ है टारगेट हिट हुआ, ऑलमोस्ट 12 बजे से पहले ही टारगेट हिट हो गया था। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बताई थी कि आपका ये एक लेवल है जहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। जो टारगेट मेरा था वो था 41,150 का, जो कि इमीडिएटली हिट हो गया था। बट एंड ऑफ द डे क्लोजिंग करते करते इसने इस लेवल को भी टेस्ट कर लिया है। अब जाहिर सी बात है कि कल छुट्टी है और परसों आपके डायरेक्टली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में आपको क्या व्यू लेके चलना चाहिए वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे करेंटली अगर हम ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखें, तो 2 दिन के रनअप के बाद आज क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर साइडवेज यहाँ पे मार्केट रह सकता है। तो डाउ फ्यूचर करीब 136 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर करीब करीब 23 पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा में, और ऑप्शन चेन डाटा में देखें तो यहाँ पे 17,800 की कॉल पे ऑलमोस्ट 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 80 लाख का हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे। 17,700 की कॉल पे भी करीब करीब 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,700 की पुट पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,700 की जो पुट है वहाँ पे 28 लाख का है, और 17,800 की जो पुट है वहाँ पे सिर्फ 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,600 की कॉल पे करीब 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है 39 लाख का। 17,500 हम मान सकते हैं सपोर्ट है, क्योंकि 69 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई भी अनवाइंडिंग नहीं देखने को मिली है, जबकि पुट साइड पे अनवाइंडिंग देखने को मिली है। यानी जाहिर सी बात है कि अब एक दिन की छुट्टी है तो उसका रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। तो जो लोग पोजीशन हल्की करके गए हैं वो इसी पर्पज़ पे गए हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल गया तो फिर वो फंस सकते हैं। ये चीज़ समझ लीजिए। बट 17,800 की कॉल और 17,700 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है, तो उसका मतलब यही है कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो आपको यही देखना है यहाँ पे कि मार्केट खुलता कहाँ है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो देर विल बी द अपॉर्चुनिटी फॉर द सेलिंग। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या फोकस रखना है, देखो सिंपल सी चीज़ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर मार्केट गलती से आपको इस लाइन के आसपास खुलता हुआ दिखाई देता है, 17,718 से लेके 17,760, इसके बीच में अगर कहीं पे भी मार्केट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो आप एक बार सेलिंग का व्यू लेके काम कर सकते हो। टारगेट आपको कहाँ तक मिल सकता है वो चीज़ समझ लीजिए। तो पहला टारगेट जो होगा आपका वो होगा अराउंड 17,620, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा आपका अराउंड 17,580 का। ठीक है, 580 के नीचे जाएगा तो एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी कि 17,530 तक भी ये चला जाए। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आपको ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। बट एक अपॉर्चुनिटी आपको सेलिंग की यही मिलेगी, जो व्यू है अगर गैप अप खुलता है 17,730 के ऊपर मिलता है आपको, यानी इस चैनल के अंदर निफ्टी मिल रहा है, तो आप एक बार सेलिंग का ही व्यू लेके चलिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा आपका अराउंड 17,780 का। ठीक है, 17,780 के स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हो अगर 17,730 से लेकर 17,760 के बीच में निफ्टी खुलता हुआ दिखाई देता है। यानी जो व्यू है वो सिर्फ गैप अप में सेलिंग का व्यू है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो ऊपर के लेवल पे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो उसी को हम यूटिलाइज करेंगे अगर गैप अप खुलता है। गैप डाउन खुलता है तो आपको प्योरली प्राइस एक्शन पे वर्क करना पड़ेगा, और वो खुलने के बाद बनेगा तो हम मार्केट एट 11 के वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अगर आप देखोगे तो अराउंड 41,000 के पास ही क्लोजिंग है। लास्ट एक्सपायरी हमारी 41,000 के आसपास ही आई थी यहाँ पे। तो सॉरी, 40,000 के आसपास आई थी हमारी एक्सपायरी लास्ट टाइम, तो हम काफ़ी ऊपर हैं। तो हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बैंक निफ्टी के केस में एंड ऑफ द डे सेलिंग आई है, तो आपको अगर ये अराउंड 41,250 से लेके अगर 41,150 के बीच में खुलता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे भी आप एक सेलिंग का व्यू लेके चल सकते हो। टारगेट आपको कहाँ तक का मिल सकता है, पहला टारगेट 41,000 होगा। 41,000 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको जो मिल सकता है अराउंड 40,750 तक का मिल सकता है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये टारगेट तो ईजिली आ ही जाएगा। 40,750 तक का भी यहाँ पे टारगेट
मिल सकता है। तो आपको व्यू क्या रखना है, आपका व्यू होना चाहिए कि अगर गैप अप खुलेगा, गैप अप के लेवल क्या है, निफ्टी में आपका 17,720 के ऊपर अगर खुलेगा तो हम यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाएगी। और बैंक निफ्टी आपका 41,250 या 41,300 के आसपास खुल रहा है, तो वहाँ पे भी आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। फिलहाल बाइंग का कोई मेरा मूड नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत हायर लेवल पे है और हायर लेवल पे यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन बाइंग आएगी तो वो बहुत स्लो आएगी, ऐसा नहीं है यहाँ पे खुलते ही मार्केट रॉकेट बन जाएगा। अगर इसको खुलते ही रॉकेट बनना होता ना, तो ये कल मूरत ट्रेडिंग सेशन में ही पार कर जाता 17,800 17,850। ठीक है ना, ये चीज़ समझ लीजिए। हायर लेवल पे जब जहाँ पे कि ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, 30% 35% डाउन कर रहे हैं, तो हम कोई स्पीड के साथ ऊपर नहीं जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन गिर स्पीड के साथ सकते हैं। तो अगर आप गलत भी हो गए, लेट अस सपोज आपने सेल किया और आप गलत हो रहे हो, तो आपको इमीडिएटली कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, समझ रहे हो। बट अगर आप सही हो गए तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, करेंटली 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 32 पॉइंट डाउन है। एसएफ निफ्टी अराउंड आपका 17,690 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि आज का और कल का ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट के लिए प्रॉफिट बुकिंग का रह सकता है या फिर साइड बेस का रह सकता है। तो फिर हमारे लिए क्या है कि ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, नेगेटिव अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।